दोस्तों, हमारे देश की जनसंख्या 130 करोड़ से भी ज्यादा है और इतनी बड़ी जनसंख्या होने के साथ साथ हमारा देश दुनिया का सबसे कल्चरली डाइवर्स्ड देश भी है, जहां हर धर्म और जाति के लोग रहते हैं। देश में इतनी ज्यादा विविधता होने के बावजूद हमारे देश के संविधान में इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की बात कही गई है। लेकिन सही मायने में इक्वालिटी तभी स्टैब्लिश हो पाएगी जब मेन स्ट्रीम यानी मुख्य धारा से कटे हुए लोगों को भी देश के एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट के इम्पोर्टेंट पदों के लिए अपॉइंट किया जाएगा। और साल 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में हमें बिल्कुल ऐसी ही इक्वालिटी देखने को मिली। ऐसी इक्वालिटी जो न सिर्फ हमारे लिए गर्व का विषय है बल्कि दुनिया की सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज के लिए ये एक प्रेरणा का स्रोत भी बन सकता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हमारे देश की नई प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी की लाइफ स्टोरी और पॉलिटिकल कैरियर के बारे में विस्तार से जानेंगे। India is all set to get its 15th president. यूपी और ओडिशा में द्रौपदी मुर्मू के सपोर्ट में क्रॉस वोटिंग हुई है। Presidential polls counting is currently underway, but that hasn't stopped the celebrations from continuing. ट्रेडिशनल डांस होगा, आदिवासी लोग मिठाई उठाई के डिस्टिंक्शन होगा। This is a very historic, significant moment. Draupadi Murmu ji has become the 15th president of India. तो द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले के एक संताली ट्राइबल परिवार में हुआ था। इनके पिता और दादा दोनों पंचायती राज सिस्टम की पॉलिटिक्स से जुड़े हुए थे। अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन पूरी करने के बाद एक स्कूल टीचर के रूप में सबसे पहले इन्होंने अपने टीचिंग कैरियर की शुरुआत करी और इसी दौरान ओडिशा के रायरंगपुर में स्थित श्री अरबिंदो इंस्टीट्यूट में इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। इसके अलावा इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा के सिंचाई विभाग में जूनियर असिस्टेंट के रूप में भी काम किया और इसके बाद पॉलिटिक्स में इनकी एंट्री हुई। साल 1997 में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया और रायरंगपुर नगर पंचायत से काउंसलर के पद के लिए इलेक्शन लड़ा, जहां से इन्हें चुन भी लिया गया और अगले 2 सालों तक मुर्मू जी ने उसी पंचायत की चेयरपर्सन के रूप में जिम्मेदारी संभाली। पॉलिटिक्स में इनकी मेहनत और लगन को देखते हुए इन्हें बीजेपी शेड्यूल्ड ट्राइब्स मोर्चा का नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। साल 2000 के ओडिशा असेंबली इलेक्शंस में एमएलए के पद के लिए खड़े होकर मुर्मू जी ने अपने पॉलिटिकल कैरियर को एक कदम और आगे बढ़ाया और रायरंगपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमएलए के रूप में इन्हें चुन लिया गया। मार्च 2000 से 2002 के बीच इन्हें कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्टेशन विभाग के मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई और 2002 के बाद से इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल रिसोर्सेज डेवलपमेंट को भी संभाला। विधानसभा के मेंबर के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान मुर्मू जी के कामों को देखते हुए इन्हें नीलकंठ अवार्ड फॉर बेस्ट एमएलए से भी नवाजा गया। इसके बाद साल 2004 में फिर दोबारा इन्हें एमएलए के रूप में चुना गया। वहीं दूसरी तरफ साल 2006 से 2009 तक मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के बीजेपी प्रेसिडेंट के साथ साथ बीजेपी शेड्यूल्ड ट्राइब्स मोर्चा के स्टेट प्रेसिडेंट के रूप में भी मुर्मू जी काम करती रहीं। मुर्मू जी के पॉलिटिकल जीवन में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ बहुत बड़ी परेशानियां आईं, जिन परेशानियों ने उन्हें हताश कर दिया। साल 2009 में एक एक्सीडेंट की वजह से मुर्मू जी के बेटे की मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से इनकी मेंटल हेल्थ पर काफ़ी असर पड़ा और ये काफ़ी समय तक डिप्रेशन में रहीं। इसी के कुछ समय बाद साल 2013 में इन्होंने अपने दूसरे बेटे को भी खो दिया और कुछ ही महीनों बाद इनके पति की भी मौत हो गई। और इन घटनाओं के बाद किसी के लिए भी डिप्रेशन में जाना स्वाभाविक है। द्रौपदी जी के अनुसार अपने इस डिप्रेसिव मेंटल जोन से बाहर निकलने के लिए वो ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़ी, जिससे इन्हें काफी लाभ हुआ और इस भयावह स्थिति से बाहर निकलने के बाद इन्होंने जनता की सेवा करने के अपने लक्ष्य पर दोबारा काम करना शुरू किया और 18 मई 2015 को द्रौपदी मुर्मू जी ने झारखंड की राज्यपाल के रूप में शपथ ली। द्रौपदी जी की ये शपथ
न सिर्फ इनके समाज के लिए गर्व का विषय था, बल्कि ये उड़ीसा के पूरे आदिवासी समाज के लिए भी गर्व का विषय था, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जी उड़ीसा की पहली महिला आदिवासी थीं जिन्हें गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके साथ ही मुर्मू जी झारखंड के गवर्नर के रूप में जिम्मेदारी संभालने वाली भी पहली महिला थीं और इस तरीके से गवर्नर के रूप में इनका शपथ लेना महिलाओं के लिए भी गर्व का विषय बना। अपने 5 साल के गवर्नर के कार्यकाल के दौरान द्रौपदी मुर्मू जी ने कई ऐसे बिल्स को नामंजूर भी किया जिसे झारखंड विधानसभा से मंजूरी मिल चुकी थी। इसके साथ ही गवर्नर के रूप में कार्यरत रहते हुए द्रौपदी मुर्मू जी ने कोरोना के समय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी कई पहलों को आगे बढ़ाया। अपने कार्यकाल के दौरान ही मुर्मू जी ने ऐलान किया कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी आंखों को रांची के ही कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल में डोनेट कर दिया जाए। और आखिरकार द्रौपदी मुर्मू जी की कार्यनिष्ठा, मेहनत और लगन को देखते हुए इन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के 2022 के इलेक्शन के लिए एनडीए की ओर से नॉमिनेट किया गया और 21 जुलाई 2022 को द्रौपदी मुर्मू जी ने यशवंत सिन्हा को बड़े अंतर के साथ हराते हुए ये चुनाव भी जीत लिया। द्रौपदी मुर्मू जी का भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना जाना भारत में मौजूद समानता की व्यवस्था का अब तक का सबसे बड़ा सबूत है। देश के सबसे बड़े पद तक आदिवासी समाज की एक महिला का पहुंचना न सिर्फ आदिवासी समाज को बल्कि महिलाओं को भी संघर्ष के दौर से गुजरने के लिए प्रेरणा देगा। तो दोस्तों, ये थी हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको उनकी ये लाइफ स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी द्रौपदी मुर्मू जी की महानता से प्रेरणा ले सकें। इसके साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।